मैं एक बार जीजेपीसी की तरफ से और हमारे एमएसएमई के कन्वीनर मनीष शिवानी जी की तरफ से जो भी ऑडियंस में हमारे जीजेपीसी के मेंबर जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एमएसएमई का वेबिनार इस लक्ष्य को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि जो एमएसएमई की लेटेस्ट जो भी नई पॉलिसीज नए स्कीम्स जो आए हैं उसके बारे में हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी, सर मैं आपका भी जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका समय समय पर जीजेपीसी के मेंबर्स को जो मार्गदर्शन मिलता रहा है और आपके मार्गदर्शन एवं लगातार जो सतत प्रयास रहे हैं उसका प्रभाव है कि हमें काफी कुछ, हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको काफी कुछ फायदा मिल रहा है। भविष्य में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा कुछ फायदा मिलेगा। तो मैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सर, और आपको जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जहां तक कहें एमएसएमई के स्कीम्स और बेनिफिट्स के बारे में पूरी तरह से महारत हासिल है। इसके पहले भी करीब 3 से 4 या इससे अधिक वेबिनार्स में हमारे साथ में आप जुड़ चुके हैं और आपके मार्गदर्शन में हमने काफी कुछ नई नई चीजों को हमारे मेंबर्स ने जाना है और हमें अपेक्षा है कि आज भी हम कुछ नई चीजों को आपके माध्यम से सीख पाएंगे। मैं श्री नीलेश त्रिवेदी जी का अपनी जीजेपीसी की तरफ से और हमारे कन्वीनर एमएसएमई मनीष जीवानी जी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवानी सर भी अभी आप निश्चित तौर पे अपने विचार यहाँ पे रखेंगे। इसके पहले कि आप अपने विचार रखें तो मैं जो ऑडियंस में जुड़ रहे लोग हैं उनसे एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न आएंगे आप अब Q&A में अपने प्रश्न को लिख करके लिखते जाइएगा। कार्यक्रम के अंत में जो है जब प्रेजेंटेशन नीलेश त्रिवेदी जी का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके प्रश्नों के जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब देने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। तो मैं अब श्री मनीष जीवानी जी से आग्रह करूंगा सर कि आप जो है 2 शब्द कहें और उसके बाद हम वेबिनार्स को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद पांडे जी, और मैं सभी अपने मेंबर्स जीजेपीसी मेंबर्स मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। और नीलेश जी का मैं खास तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर आपने अभी अभी जो IIJS को गवर्नमेंट स्कीम में कंसीडर किया है उनके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने मेंबर और काउंसिल की ओर से। और इस चीज से हमारे मेंबर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा और मोटिवेशन भी होगे ताकि इस प्रकार के जो भी एग्जीबिशंस होते हैं उनको नए क्लाइंट को जुड़ने में बहुत सहयोग होता है। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम इंटरनेशनली भी हमारे मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। आज की सिचुएशन में इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं हमारे मेंबर, उस वजह से हमारा एक प्रयास है कि अगले मई महीने में हम जयपुर में पूरे इंटरनेशनल बायर्स को बुला रहे हैं और हमारे मेंबर्स के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पा रहे और एग्जीबिशंस नहीं हो रहे तो हमारा एक प्रयास है कि हम क्लाइंट्स को यहाँ लाए। हम ये भी चाहते हैं कि हमने प्रपोज किया है आपकी मिनिस्ट्री में कि इसको भी अगर स्कीम के साथ जोड़ा जाए ताकि हमारे मेंबर्स इनका बेनिफिट ले सके और उनको एक फाइनेंशियल असिस्ट मिल सके। और मैं अपने मेंबरों को भी एक कहना चाहूंगा कि आप भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, एमएसएमई को डेवलप करने के लिए काफी स्कीम्स लेके आते हैं और आप नीलेश जी से बराबर ध्यान से सुनिएगा कि इस सारी स्कीम को हम एग्जीक्यूट कैसे कर सके और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सके। और उसमें भी कहीं पर भी आफ्टर सेमिनार जैसे पांडे जी ने कहा कि क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद भी काउंसिल से आप जुड़ सकते हैं। कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, ऐप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो कहीं पर भी आपको परेशानी होती है और कहीं पर भी आपको नॉलेज वगैरह चाहिए, स्कीम एग्जीक्यूट करने के लिए भी हेल्प चाहिए, तो हमारी जीजेपीसी की टीम एमएसएमई में पांडे जी और मृणाली जी है, वो आपको हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी है। धन्यवाद। अपेक्षा करता हूं कि इस वेबिनार से हमारे मेंबर्स को काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नीलेश जी से मैं आग्रह करूंगा सर कि अब आगे का कार्यक्रम आप जो है संचालित करें और
जैसे कि सर ने बताया कि आपके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, IGSO को हमने इनलिस्ट करवाया और इनलिस्ट करने के बाद में लगभग 100 के करीब लोगों ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन किया है, जिसमें 94 लोगों को 1.5 लाख रुपए तक की राशि ग्रांट के रूप में सहायता मिल रही है। जैसे सर ने कहा, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए भी हमने चिट्ठियां लिखी हुई है। हम आपकी ऑफिस से चाहेंगे कि उस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें और हमारे एग्जीबिशंस जो है अप्रूव हो, जिससे हमारे छोटे MSME जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकें। और जो भारत में इंटरनेशनल शो टाइप का हम आयोजन कर रहे हैं, जहां पर कि इंटरनेशनल बायर्स को खाली बुलाया जा रहा है, तो उसमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकें। अगर कुछ आर्थिक सहायता उनको जैसा हमें IGS मिला है उस तरह की आपसे मिल पाएगी, तो ऐसी अपेक्षा हम आपको रखते हुए सर आपको एक बार पुनः इन्वाइट करते हैं कि आप जो है अब आगे का कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद पांडे जी और मैडम मृणाली तिवारी जी और GGEPC के सभी पार्टिसिपेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा GGEPC के साथ पिछले 3 इयर्स का कॉम्बिनेशन है और उसका यह परिणाम हो रहा है कि एक एग्जीबिशन में एक सपोर्ट शुरू हुआ है। ये आज हमें एक पर नहीं रुकना है, हमें हर साल हर एंटरप्रेन्योर 2 बार फॉरेन जा सकता है और 2 बार डोमेस्टिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरा आवाज क्लियर है ना पांडे जी? जी सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो मेरा मानना है कि आपके हर एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आप उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और हर एंटरप्रेन्योर 2 बार इंटरनेशनल जाए और 2 बार जो है डोमेस्टिक एग्जीबिशन जाए। और हमारे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो फंडिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, डिजाइन बेस्ड हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हों, वो सारे बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यू आर आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग, तो उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME से फंडिंग भी मिलता है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि शायद आपने IC स्कीम का यदि हमारी स्कीम देखी होगी तो उस IC स्कीम में अभी उन्होंने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई हैं और उसका लास्ट डेट बहुत ही पास शॉर्ट में है, 15 मार्च है। तो आप एक बार वेबसाइट जरूर जाकर देखें और वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके अप्लाई करें टाइम से, ताकि आप जो है आपके प्रपोजल्स को अप्रूवल में सहायता मिल सकेगी। और जहां तक GGEPC के, मैंने जयपुर के साथ भी एक प्रोग्राम किया है, फिर भोपाल के साथ भी किया है, सूरत के साथ भी किया है। तो ओवरऑल मेरा नेटवर्क जो भी बना है MSMEs का, वो GGEPC के कारण काफी अच्छा हुआ है। तो ये क्या है, बेसिकली हम सबका एक ही काम है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ MSME एंटरप्रेन्योर्स। और हमारा आज का जो प्रोग्राम है संभव, ये वेबिनार है, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम, कि हम क्या क्या सपोर्ट्स आपको देते हैं, हमारी मिनिस्ट्री से क्या कैसे कैसे सपोर्ट्स और प्रमोशंस मिल सकते हैं MSME को, उसी के ऊपर ये फोकस प्रोग्राम रहेगा। मैडम नेक्स्ट प्लीज। ये इंडियन इकोनॉमी है, इसमें देखिए आप, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन जो है 31% है, सर्विस सेक्टर का 54% है और एग्रीकल्चर का 15% है। नेक्स्ट प्लीज। और ये हमारी इंडिया की जो पोजीशन है कि वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड इन मिल्क, स्पाइसेस, मैंगो, पपैया, लेमन, पल्स एंड चना। यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारा रिसोर्सेज काफी अवेलेबल है। और सेकंड लार्जेस्ट है राइस, व्हीट, ऑनियन, कैबेज, पोटैटो, टोमेटो, शुगर केन, पीनट, ब्लैक पेपर, जूट एंड सिल्क। लेकिन ये हमारी वीकनेस है कि हम केवल 10% इसका प्रोसेस कर पाते हैं। तो हमें इस एरिया की तरफ ध्यान देकर हम एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब भी बन सकते हैं। और अभी एक्सपोर्ट्स का जो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है कि लास्ट 10 मंथ में कंसेक्यूटिवली 10 मंथ्स तक लगातार $30 बिलियन का अपना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है। और इस साल ये जो है $400 बिलियन तक पहुंच सकता है। और ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये हमारा MSME सेक्टर है, 6.34 करोड़ यूनिट है, जिसका जो है मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 48 to 50% है और 11 करोड़ 75 लाख को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है कि हम लोग जो हैं आउट ऑफ 6.34 करोड़ ओनली 15% आर रजिस्टर्ड।
रेस्ट 85% अनरजिस्टर्ड, और ये अनरजिस्टर्ड है तभी ये बैंक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के जो बेनिफिट्स, सब्सिडीज, कंसेशंस है, फैसिलिटीज है, वो नहीं ले पाते हैं। तो मेरा जीजीईपीसी से फिर से अनुरोध है कि आप इंश्योर करिए कि आपके जितने भी मेंबर है वो सब जो है रजिस्टर्ड हो, और वो रजिस्टर्ड हो कैसे होंगे, ये सामने आपके सामने स्लाइड है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार का पोर्टल है, इसमें फ्री ऑफ चार्ज आपको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इसके साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। 4 से 7 दिन के अंदर आपके मेल पर ये सर्टिफिकेट भारत सरकार का आ जाता है, और ये आता है चाहे आप माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो। अभी करंट यदि डाटा देखेंगे हम, तो अभी 98 to 99% इंडस्ट्रीज माइक्रो इंडस्ट्री आ रही है। अब आप सोचेंगे साहब ये माइक्रो क्या होता है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये एमएसएमई की डेफिनेशन है एज ऑन 1 जुलाई 2020, जो कि 26 जून 2020 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है, जिसमें मशीन में इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है, तो ये जो आपकी माइक्रो एंटरप्राइज है। तो ऐसी सारी इंडस्ट्री जिनका मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज है। फिर स्मॉल किस होता है कि 1 अप टू 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यदि मशीन में होता है और टर्नओवर 50 करोड़ होता है, तो वो स्मॉल है। और 50 करोड़ मशीन में इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ यदि टर्नओवर होता है, तो ये मीडियम सेक्टर के हैं। इसमें आपके एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लस पॉइंट ये है कि आप जितना भी टर्नओवर एक्सपोर्ट का करेंगे, तो वो टर्नओवर क्लॉज इसमें ऐड नहीं होता है, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर हैज नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो आप खूब एक्सपोर्ट कीजिए और उस एमएसएमई में ही रह के काफी बेनिफिट्स लीजिए। नेक्स्ट ये इसके एमएसएम उद्यम रजिस्ट्रेशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता दिया। इसके आगे स्लाइड नहीं है क्या? ये स्लाइड रिपीट हो रहा है। हाँ, इसके आगे होगा। हाँ, उद्यम, हाँ, यस। अब अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई सेक्टर में क्या है? एक आपका जेम्स ज्वेलरी सेक्टर है, बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर है, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंटरटेनमेंट और सर्विस इंडस्ट्रीज। हमने एंटरटेनमेंट के ऊपर कभी सोचा नहीं है। एंटरटेनमेंट भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और मनी अर्निंग का सोर्स हो सकता है। और हमें डिजिटल मार्केटिंग, आईटीईएस इनेबल्ड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे जिसमें आते हैं स्पाइसेस, मसाले, हल्दी आता है, सोलर एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, होममेड पापड़ आता है, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं, हेल्थ और फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो या एग्रो बेस्ड और पिसिकल्चर आइटम्स हैं। तो ये सारे आइटम्स की अपॉर्चुनिटी एमएसएमई सेक्टर के लिए है। इनमें से कोई भी आप यदि स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या करता है? हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको ईएपी कहते हैं, ये 1 डे का प्रोग्राम होता है। इट इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑल। इसमें हम भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और हाउ टू स्टार्ट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय बैंक्स, सब्सिडीज, कंसेशंस, फैसिलिटीज, इन सबका पूरा की पूरा 6 आवर्स का प्रोग्राम है। 4 लेक्चर्स होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके माध्यम से आप बिजनेस कैसे प्रारंभ करें, बिजनेस के लिए लैंड कहाँ से ले, फंड्स कहाँ से ले, टेक्नोलॉजी कहाँ से ले, और उसके अलावा बिजनेस को चलाए कैसे, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करे, एचआर मैनेजमेंट कैसे करे, इसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम होता है। फिर हमारा एक टेक्निकल प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईएसडीपी। ये जो ईएसडीपी प्रोग्राम है, ये ईएसडीपी प्रोग्राम इसलिए अच्छा है कि इसमें आप जैसे आप ज्वेलर्स हैं, तो आप कुछ उसमें डिजाइन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसमें 1.25 लाख रुपीस का फंडिंग रहता है। तो जीजीईपीसी भी इस प्रकार के प्रोग्राम ले सकता है और अपने आर्टिसंस का स्किल अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकता है। इसमें 1.25 लाख का फंडिंग है। इसके अलावा आप 5 डेज के जैसे एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, है ना, इस टाइप के मैनेजमेंट बेस्ड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हमारे ये सभी प्रोग्राम महिलाओं के लिए टोटली फ्री हैं,
SC/ST के लिए टोटली फ्री हैं, और जो मेल एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ESDP में सिर्फ 200 रुपीज फीस है, और MDP में जो कि 5 दिन का होता है उसके लिए 400 फीस है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, और ये इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोग्राम्स होते हैं कि इसके बेसिस पे व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर एक स्लाइड आगे हो गया, जस्ट बैक। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट। यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिए, ये आपके सबसे काम का है। हमारी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है, KVIC की स्फूर्ति, अ स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसमें यदि 500 आर्टिसंस तक यदि काम करते हैं तो इन्हें 2.5 करोड़ का ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से है, और यदि 500 से ज्यादा होंगे तो आपको 5 करोड़ का ग्रांट है। और सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए इसमें मैक्सिमम 25 लाख का प्रोविजन है। तो ये जो है, इसमें GGEPC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप एक से नोडल एजेंसी भी बन सकते हैं, आप एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बन सकते हैं। इसमें आपको जो है हेलो सर, नीलेश सर, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी। हाँ सर, बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ, नहीं मुझे तो पूरा सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, दैट्स द रीजन आई कुडंट हियर। क्लियर, और मेरी आवाज शायद पहुंच रही हो ना आप लोगों के पास? बीच में कट गई थी सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आ रही है ना मैडम? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है। यदि ऐसा कभी भी हो तो मुझे जो है तुरंत आप इंटरप्ट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से मैंने इंटरप्ट किया। नो इश्यूज, अभी सुनाई दे रही है सर। हाँ, तो ये स्फूर्ति स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये क्या है कि इसमें जो मेंटोरशिप है, ये आपको, हम चाहे तो हम भी आपको मेंटोरशिप कर सकते हैं प्रोवाइड। और आप प्रोसेस शुरू कीजिए, क्लस्टर्स बनाइए स्फूर्ति के आर्टिसंस के, और उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, मिलके सब काम करना है। अब तो चाहे GGEPC हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट हो, या MSME हो। फिर ये एस्पायर स्कीम है, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन को प्रमोट करता है, रूरल इंडस्ट्री को करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को करता है। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग यदि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहें तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स आप परचेस करना चाहेंगे तो 1 करोड़ का ग्रांट बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। यानी आपके लिए लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन LBI के लिए 100% का ग्रांट आपको अवेलेबल है, बीइंग यू आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसे LBIs अलग अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बनाएं 1 करोड़ का ग्रांट लेकर। तो इस बहाने लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, इनोवेशन की ओर, और जो है रूरल इंडस्ट्रीज का अपलिफ्टमेंट होगा। तो आप इस प्रकार के सेंटर खोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से आप लैंड ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली लैंड अवेलेबल करवा देता है, और यहां से आप फंडिंग ले लीजिए। और यदि आप कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ग्रांट अवेलेबल है। वो 50% ग्रांट है, मैक्सिमम 50 लाख, मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ है, पर 50% ग्रांट, तो 50 लाख आपको मिलेगा। और जो प्राइवेट वाले हैं उनको जो है LBI के लिए 50% का ही ग्रांट का प्रोविजन है, दैट इज उन्हें 50 लाख पॉकेट से लगाना है, 50 लाख गवर्नमेंट से ग्रांट है। लेकिन GGEPC जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनको 100% का ग्रांट 1 करोड़ का मिल सकता है LBI सेटअप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। फिर अब आपने MSME से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने जो है अपना कोई ग्रांट लेके एजुकेशन ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, स्फूर्ति में क्लस्टर बना दिया, लेकिन अब आपके सामान को खपाए कहाँ, बेचे कहाँ? भारत सरकार खुद भी एक बहुत बड़ा खरीदार होता है माइक्रो MSME सेक्टर से खरीदने के लिए। तो इसके लिए आप जो है हमारी 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑर्डर निकलेगा उसका 25% केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए रिजर्व्ड है। तो आप सोचिए कि आपके लिए यदि 1 लाख का परचेसिंग यदि गवर्नमेंट निकालता है ऑर्डर, तो 25,000 रुपया आपको के लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया है, तो आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ का 25% आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट देता है।
इसमें जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म मिलेगा। दूसरा, आपको एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, दैट इज धरोहर राशि जो देनी पड़ती है वो देना नहीं पड़ेगी, और 15% का परचेस प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, यदि आप स्टार्टअप भी हैं, यदि आप इंडिविजुअल भी हैं, ऐसे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोप्राइटर भी हैं, और कोई आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। इस हेलो हेलो सर, फिर से, हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो इसमें जो है 25% में भी रिजर्वेशन हैं। रिजर्वेशन ये है कि अभी वुमन एंटरप्रेन्योर और SC/ST एंटरप्रेन्योर सिर्फ 0.6 से 0.7% ही सप्लाई कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वुमन और SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने की। और ये केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए है, यानी 1 करोड़ जिनका इन्वेस्टमेंट मशीन में हो, या जो है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मशीन में हो, उन्हीं के लिए है ये। नेक्स्ट प्लीज। फिर PMS स्कीम, इसका फायदा आपने लिया भी, अभी आज ने जस्ट बताया। ये जो है डोमेस्टिक, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने के लिए आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस में, सॉरी, ये PMS केवल नेशनल लेवल की एग्जीबिशंस के लिए होता है, और ये इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साल में 2 बार कर सकते हो, और इसमें 1.5 लाख सब्सिडी है फॉर ईच माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर फॉर मेट्रो सिटी। अदर देन मेट्रो सिटी के लिए, अदर देन मेट्रो सिटीज के लिए आपको 1 लाख है, और टीयर 2 सिटीज के लिए 80,000 रुपीज का रिएम्बर्समेंट है, जिसमें एयर फेयर रहेगा, स्टॉल रहेगा, फ्रेट और पब्लिसिटी रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके माध्यम से आप पूरे इंडिया को बता सकते हो कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हो, किस प्रकार की सर्विसेज देते हो, और उनसे ऑर्डर्स लाके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। इसमें एक चीज की कंडीशन है, वो यह है कि मिनिमम 10 लोगों का डेलीगेशन चाहिए। हम कहते हैं GGEPC खुद स्पॉन्सर करते रहे और 10-10 लोगों का डेलीगेशन, तो आपका जो है ये एंटरप्रेन्योर पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को और डिजाइन्स को और सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि उनका बिजनेस का पब्लिसिटी अच्छा होगा। फिर ये जो सामने मेरे है IC स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, इसका मैंने जस्ट अभी सबसे पहले ही बताया था। 15 मार्च इसमें अभी आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, कल ही मैंने देखा है कि आपको अप्लाई करना है जो इंटरनेशनल फेयर्स हैं उसके लिए। इसमें भी 10 लोगों का डेलीगेशन लगता है, और 10 लोगों का डेलीगेशन में आपको 5 लाख का फंडिंग है। पहले इसमें 2.5 लाख का था, अब 5 लाख का फंडिंग है। 3 लाख तो स्टॉल चार्जेस है, 1.5 लाख जो है एयर फेयर है, और 50,000 जो है फ्लैट और पब्लिसिटी का है। तो इसमें जो है सिलेक्शन, जैसे GGEPC स्पॉन्सर करता है, तो या कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या NGO करता है, तो वही अपने लोगों का सिलेक्शन करता है, मार्किंग करता है। 66%, 65% मार्क्स आना जरूर, 60% मार्क्स आना जरूरी है। वो इस बेसिस पे होता है कि आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन है क्या, आपका पेटेंट है क्या, आपके ISO सर्टिफिकेशन है क्या। हेलो नीलेश सर। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये IC स्कीम जो है, IC स्कीम में इस प्रकार से आप बेनिफिट ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे एक मैंने स्फूर्ति क्लस्टर की बात की, देखो अभी क्या हो रहा है कि हर चीज जो है, हर चीज क्लस्टर बेस्ड हो गई है, ग्रुप बेस्ड हो गई है, कि भाई ग्रोथ होगी तो सबकी होगी। तो हमारी जो क्लस्टर वाली स्कीम है MSC CDP, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये MSCs के लिए यही है केवल, माइक्रो और स्मॉल के लिए इसमें मीडियम को बेनिफिट नहीं है। यदि आप जो है क्लस्टर एस्टेब्लिश करते हैं तो 20 करोड़ का ये स्कीम है, इसमें 70% ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यदि आप वुमन है, विलेज ओन्ड है, या SC/ST है, या 50% से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं,
उस केस में आपका जो ग्रांट है वो 90% है। इसमें आपका जो प्रोसीजर है कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से प्रपोजल मूव होता है और स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद हेडक्वार्टर से अप्रूव होता है, और ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको बनाना पड़ता है, सेक्शन 8 कंपनी, जो कि इस पूरी क्लस्टर की कैप्टन होती है और ये ही पूरे क्लस्टर्स को चलाती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसका बेनिफिट आपके आर्टिसंस और आपके जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी वाले एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं कि साहब एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। 15 करोड़ का स्कीम है, 60% बॉर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40% बॉर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर वो आपको एक अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन पर इस प्रकार की स्पेसेस देंगे ताकि आप आपके सारे ज्वेलर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। फिर हमारी मार्केटिंग हब्स और एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, ये भी एसोसिएशंस के द्वारा कंडक्ट होता है। इसमें भी 60% का ग्रांट है, लेकिन इसमें 80% का ग्रांट है यदि जो एसोसिएशन है वो केवल वुमन एंटरप्रेन्योर्स का बनता है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं। इसके लिए आपको स्फूर्ति, क्लस्टर, एस्पायर, ये आप टारगेट्स दीजिए कि एक एक शुरू कीजिए, फिर उसकी जो डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करके आप इस प्रकार का बेनिफिट अपने एंटरप्रेन्योर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट। फिर अभी एक ये स्कीम आ रही है, इसकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं जो कि फाइनल सबमिशन में है और फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में है। अभी अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक है एमएसएमई सस्टेनेबल, जिसको जेड बोलते हैं, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। सेकंड है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, इसमें आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंक्यूबेशन है और डिजाइन कंपोनेंट है। अब आईपीआर क्या काम करेगा? आईपीआर, यदि आपने ट्रेडमार्क लिया है तो 10,000 तक का रिइंबर्समेंट मिल सकता है आपको। यदि आपने कॉपी अपना डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन नॉर्मली फास्ट भी हो जाता है, इसमें 15,000 का आपको 15,000 का रिइंबर्समेंट है। आपने कोई डोमेस्टिक पेटेंट किया तो 1 लाख, इंटरनेशनल पेटेंट किया तो 5 लाख का रहेगा। और इंक्यूबेशन में यदि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसमें पर एंटरप्रेन्योर 15 लाख का फंडिंग है। और जो होस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, होस्ट इंस्टीट्यूशन है या बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसको 1 करोड़ का ग्रांट है तभी मिलेगा जब मिनिमम 3 आइडिया उसके द्वारा जो रिकमेंड होना चाहिए और गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, तो 1 करोड़ का उसको ग्रांट मिल जाता है। और डिजाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिजाइन जो है आप लोगों का मेन चीज होता है ज्वेलरीज का और जेम्स एंड ज्वेलरीज का। तो इसमें जो है स्टूडेंट का डिजाइन फंडिंग भी है। इसमें 75% जो है डिजाइन फंडिंग में स्टूडेंट को ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है। 2.5 लाख का इसमें प्रपोज्ड है, तो आप सोचिए 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाएगा, रिमेनिंग 25% कंसर्न एमएसएमई को देना पड़ेगा जिन्होंने इस स्टूडेंट्स का फैसिलिटी लिया है। फिर डिजाइन क्लिनिक स्कीम भी है, उसमें भी 15 लाख और 40 लाख की फंडिंग्स हैं। तो अभी उसकी स्कीम्स का डिटेल्स और आएंगी, तो और अब हम सेपरेटली इसके ऊपर एक एमएसएमई चैंपियंस के ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं। बैक प्लीज, बैक। और एक जो लास्ट है वो एमएसएमई कॉम्पिटिटिव यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग आप जानते ही हैं कि बहुत क्वालिटी प्रोडक्शन और विथ जो है आपका कॉस्ट के साथ, और साथ में सारा वेस्ट मिनिमाइजेशन, ये लीन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इन टेक्निक्स को एडॉप्शन जब एमएसएमई करता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे। तो ये तीनों चीज आपको सस्टेनेबल करेगा, इनोवेशन की ओर ले जाएगा और इंक्यूबेशन को प्रमोट करेगा, डिजाइन को करेगा और लीन मैन्युफैक्चरिंग को करेगा। ये सभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं और इससे आप एक चैंपियन एमएसएमई बन सकते हैं। नेक्स्ट। फिर ये एक स्कीम बहुत कॉमन है, ये ईयर 2000 से स्टार्ट हुई है और इसमें जो है कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। इसकी बहुत कंप्लेंट आती है कि साहब हमें लोन नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। लेकिन लास्ट 3 इयर्स का डाटा यदि देखेंगे CGTMSE वेबसाइट से, तो आप देखेंगे कि फ्रॉम 32,000 टू 42,000 करोड़ तक का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएससीज को दिया है, बैंक्स को दिया है कि साहब आप इनको लोन दीजिए, इतने का हम इतनी गारंटी कवर करते हैं। और ये क्रेडिट कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, इसमें 2 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट है। 75% जो है गवर्नमेंट गारंटी लेता है, 25% के लिए आपको अरेंज करना पड़ता है कुछ। तो ये एक अच्छी स्कीम है, इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। नेक्स्ट।
फ्रॉम अप्रैल 2018 से आई है ये। बैक प्लीज। हाँ, ये फरवरी 18 से आई है। और इसमें अब जो है ट्रेडर्स को 1 करोड़ का जो है तक का लोन में 50% की गारंटी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। तो ये जो है ट्रेडर्स भी सीजीटी एमएससी बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर ये अचीवमेंट्स हैं, ये इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। हाँ, फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई थी जब कोविड पीरियड आया था, तब एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, जो कि करीब 4.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दिया था जिनके लोन चल रहे हैं उनके लिए। तो इसमें से 4.5 लाख में से 3.1 लाख करोड़ गवर्नमेंट हैज डिसबर्स्ड टू एमएसएमईज। और इसमें जो है काफी एमएसएमईज को बेनिफिट हुआ है। और रिसेंटली जो 1.5 लाख करोड़ एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू, वो जो है वो उसमें सर्विस सेक्टर को के लिए ईयर मार्क्ड 50,000 करोड़ को किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लोन था एज ऑन 29 Feb 2020, उसका 20% बैंक ने आपको मैसेज करके दिया होगा और उसकी फिर वो रिपेमेंट स्टार्ट आपके होंगे। नेक्स्ट, फिर एक जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है उसके लिए भी स्कीम आई है। फिर कोई एमएसएमई यदि अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना चाहता है तो हमारी फंड ऑफ फंड स्कीम है, इसके लिए 50,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया है। और ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्या कि एमएसएमई जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेट करे। और इसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया है कि ग्लोबल टेंडर्स के लिए 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर्स जो हैं वो एमएसएमईज को ही मिले, फॉरेन वाले इसमें पार्टिसिपेट ना करें। ये भी गवर्नमेंट ने स्पेशली इसके लिए निकाला है। और इसके अलावा एक एमएसएमई समाधान पोर्टल है, यानी डिलेड पेमेंट के लिए होता है। ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर एमएसएमईज के लिए होता है कि आपने माल सप्लाई कर दिया, सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा है, तब आप एमएसएमई के समाधान पोर्टल पर जाकर अपना सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। फैसिलिटेशन काउंसिल को जुडिशियल पावर्स हैं और वो उस बेसिस पे ऑर्डर्स इश्यू करते हैं और उस बेसिस पे वो जो फ्रॉडुलेंट यूनिट है उसको पैसा देना पड़ता है सेलर को। तो ये एक अच्छा है। नेक्स्ट, लेकिन ये आपका प्रॉब्लम आए नहीं कि भाई आप जो है ये समाधान पोर्टल पे आपने सामान दे दिया, उसके बाद वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। अब आप फिर ये लिटिगेशन और ये, मेरा तो मानना है आप सभी एमएसएमई एक ट्रेड पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। तो भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ और सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उनको मैंडेटरीली रजिस्टर्ड होना है ट्रेड्स पर। इसमें फायदा क्या होता है कि आपने माल जैसे ही दिया तो आपको 90 to 92% जो है पैसा आपका सप्लाई करने के 48 to 72 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाता है। और रिमेनिंग भी आपको नेक्स्ट 45 days to 80 days जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास मिल जाएगा। तो आपके डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और आपको एमएसएमई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये साहब बड़ी मुश्किल से प्रोडक्शन किया और फिर मार्केटिंग किया, सामान बेचा, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेड पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाइए और ट्रेड्स पे आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। हाँ, फिर ये जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए है जो कि कोई कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करने चाहते हैं या वेयर हाउस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की 25% से 33.33% की सब्सिडी है। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया है 25% एंड 33%। 75 लाख to 1 करोड़ का फंडिंग रहता है। फिर ये केवल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए है कि आपने यदि कोई लोन लिया है तो आपको 2% का जो है इंटरेस्ट 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मतलब बैंक ने आपको लोन दिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए और आपको बैंक का इंटरेस्ट 10% है, तो 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगी, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। तो इसका बेनिफिट आप लोगों को लेना चाहिए। नेक्स्ट, फिर यहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यही जो हमारे पोटेंशियल एंटरप्रेनर, न्यू एंटरप्रेनर,
एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, सबके लिए इतनी सारी स्कीम्स है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। सबसे पहला ये आता है PMEGP, जो कि हमारी फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की फ्लैगशिप स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंडर दिस हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो नीलेश सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ क्लियर दिख रहा है। हाँ, अभी कट रही थी बीच में आवाज, इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था। हाँ, तो PMEGP जो है, इसमें यदि आप सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो 10 लाख का फंडिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 25 लाख का फंडिंग है। अब इसमें सब्सिडी कितनी है? यदि आप अर्बन एरिया में मेल एंटरप्रेन्योर अर्बन एरिया शहर में यदि एस्टेब्लिश करेगा तो उसे जो है 15% की सब्सिडी है, और यदि विलेज एरिया में करेगा तो 25% की सब्सिडी है। और यदि SC ST वुमन एंटरप्रेन्योर नॉर्मल कैटेगरी की, फिर OBC, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक सर्विसमैन, यदि ये लोग अर्बन एरिया में यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे तो इन्हें 25% का सब्सिडी है, और विलेज एरिया में 35% का सब्सिडी है। 7 इयर्स में रीपेमेंट होता है, और PMEGP पोर्टल के माध्यम से आपको लोन के लिए सर आपकी आवाज फिर से डिस्टर्ब हो गई है। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर कंटिन्यू करिए, अभी आवाज आएगी। हाँ हाँ, और हाँ इसका बैक कीजिए। हाँ, सेकंड जो है मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना जो है ये प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, ये 10 लाख तक का फंडिंग इसमें अवेलेबल है। इसमें 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर और तरुण, 3 कैटेगरी में लोन है। 50,000 टू 5 लाख और 5 लाख टू 10 लाख, है ना। और ये जो है 3 काम के लिए दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए भी आपको इसमें लोन मिल जाता है। फिर ये डायरेक्ट आपको PMEGP हो या मुद्रा योजना हो, ये दोनों ही एक हमारी पोर्टल है, उद्यमी मित्रा सिडबी का पोर्टल है, udyamimitra.in, उस पे ऑनलाइन अप्लाई करने को मिल जाता है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या कंसर्न बैंक से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ये इनोवेशन को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। जैसे स्टार्टअप क्या होता है, जैसे किसी ने किराना की दुकान खोली, अब वो किराना की दुकान को तो आप नहीं कह सकते कि साहब ये स्टार्टअप है, लेकिन आप जब उस किराने की दुकान के साथ एक ऐप लॉन्च कर देते हैं, जिससे स्केलेबिलिटी बढ़ गई, जिससे उसका आउटरीच बढ़ गया, तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। आज ये क्या हो रहा है, स्टार्टअप, आपको कहीं जाना है तो आपके पास ओला और उबेर है, आपको कुछ खाना है तो जोमेटो और स्विगी है, आपने एजुकेशन लेना है तो एजुकेशन के एप्स हैं, आपको फॉरेन जाना है तो ग्लोबल कंसल्टेंसी के ऐप है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जीरोधा आ गया है, आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेड ऐप है। तो बेसिकली आपको मतलब ये जितने भी हैं ये सब स्टार्टअप के कैटेगरी में है। और इंडिया जो है स्टार्टअप कैपिटल के रूप में आ जाएगा ग्लोब में, क्योंकि अभी हमारे जो है 100 स्टार्टअप्स हो चुके हैं, और इसमें भी यूनिकॉर्न्स की संख्या भी काफी बढ़ गई है। 100 तो यूनिकॉर्न्स ही हो गए हैं, स्टार्टअप तो अराउंड 62,000 के करीब पहुंच गया है, 62-63,000 तक हो गया है, यूनिकॉर्न्स 100 हो गए हैं। फिर हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत जो है 10 लाख से 1 करोड़ का फंडिंग अवेलेबल है, वो भी न्यू इंडस्ट्रीज के लिए होता है, और ये केवल वुमन और SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। तो ये 3-4 स्कीम्स मैंने आपको बताई है। फिर एक PM FME है, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट भारत सरकार ने डिसाइड कर रखा है जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो 28 लाख के फंडिंग में 10 लाख का आपको सब्सिडी अवेलेबल है। फिर बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्ट्रीट वेंडर स्कीम, ये जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम है
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ 10,000 मिलता है, लेकिन आपने रीपे कर दिया तो फिर डबल पैसा मिल जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन है ये, बिल्कुल जो रोड पर जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनके लिए फंडिंग स्कीम है, कंसर्न म्युनिसिपैलिटी से कवर होती है। तो ये भी एक प्रकार की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम सबको मिलके इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ये हमारी सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स मैंने आपको बताई है, एमएसएमई की स्कीम बताई है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई केवीआईसी की सारी स्कीम्स बताई हैं। इसके अलावा अब आप हम क्वेश्चन आंसर सेशन या इंटरेक्शन के लिए यदि रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की स्लाइड्स में इन्हीं का ही एडिशनल डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू सर। नीलेश जी धन्यवाद। ये जो है प्रेजेंटेशन काफी मुझे लग रहा है कि लोगों के लाभप्रद होगा। तो मैं अब जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जैसा आपने कहा, हम उस तरफ जाते हैं। Q&A में सर्टेन क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें मैं एक एक करके उसके ऊपर जाना चाहूंगा। इसमें किसी मेंबर ने हमें पूछा है हाउ टू अवेल IP हेल्प। चाहे तो पीपीटी हटा सकते हैं हम। हाँ सर, एक सेकंड, पीपीटी हटा दीजिए आप इसको। हाँ सर, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बताएं। हाँ तो सर एग्जैक्टली हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू अवेल IP हेल्प, एनी कॉन्टेक्ट सपोर्ट। एग्जैक्टली श्वेता इसको थोड़ा क्लैरिटी देंगी, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या सर आप समझ पाए व्हाट इज IP हेल्प? IP हेल्प इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मुझे सर शॉर्टकट में तो यही समझ में आ रहा है, बाकी चीजें पता नहीं। हाउ टू अवेल IP हेल्प, एनी कॉन्टेक्ट सपोर्ट, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, तो IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। राइट सर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखा जाए तो अपने पास ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट है ना, या ट्रेड सीक्रेट है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब किसी को ट्रेडमार्क कराना है, तो ट्रेडमार्क कराना है तो क्या होता है कि एक पेटेंट ऑफिस बॉम्बे में है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, लेकिन हमारे ऑल ओवर इंडिया में सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर से। हेलो सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें फिर। तो जो IPFC है, तो IPFC जो है वहां से आपको सारी आपकी IP नीड्स की जो है सॉल्यूशन मिलेगा, और आप खुद भी चाहें तो एक IPFC के लिए प्रपोजल भेज सकते हैं, ताकि MSMEs को जो IP की नीड्स हैं वो सब उसमें मिल जाएगा। ओके सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ TSME सर, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जो है सर, उसके रिगार्डिंग उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। क्या रहता है, जितना भी बैंक का इंटरेस्ट है उससे 2.5 to 3.5% एडिशनल इंटरेस्ट उसमें जाता है CGTMSE में, क्योंकि इसमें कोलेटरल कुछ भी रखी नहीं जाती है, ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो नॉर्मली 13 to 14% तक भी ये चला जाता है। सर एक हमें एक और भी प्रश्न आया है, जो आपने बीच में कहा था एग्जीबिशंस इनलिस्टमेंट के लिए ICA स्कीम के अंतर्गत। तो ICA स्कीम के अंतर्गत जो DJIPC को इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए प्रपोजल सबमिट करना है, उसके लिए DJIPC कर रही है जो पोटेंशियल एग्जीबिशंस है। तो सर इसमें इंडिविजुअल्स भी सीधे सीधे रिक्वेस्ट अपलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जो स्कीम है 2018 के पहले इंडिविजुअल अप्लाई करता था हमारे पास सीधा। अब चूंकि बहुत सारे वो कुछ प्रॉब्लम्स हुई और गवर्नमेंट ने पूरा की पूरा एसोसिएशन और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर छोड़ा है, तो अब जो है उनके द्वारा ही आपको रूट होना है, डायरेक्ट नहीं कर सकता एंटरप्रेन्योर। तो सर इसके लिए कुछ मैक्सिमम या मिनिमम पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया है? हाँ, मिनिमम जो है 10 पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए। ओके सर। तो जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम एज ए DJIPC जो भी पोटेंशियल एग्जीबिशंस हमारे हैं उसके लिए हम डेटा जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कौन कौन से एग्जीबिशंस के लिए हमें अप्रूवल सरकार ने दे रखी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 15 एग्जीबिशन ऐसे हैं, 15th एग्जीबिशन जिसको MSME के पोर्टल पे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इनलिस्ट किया हुआ है। ठीक है,
सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, कैन बी सीक फाइनेंशियल हेल्प फॉर सेम डिजाइन रजिस्ट्रेशन? हाँ, ये जो मैंने आपको कहा ना कि एमएसएमई चैंपियन स्कीम हमारी लॉन्च होने वाली है, शायद मार्च एंड में हो जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाए, मैं ये तो बता नहीं सकता, वो बस इनॉग्रेशन होने वाला है। तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो उसमें जो भी खर्चा होगा उसका 15,000 का रीइंबर्समेंट जो पेटेंट ऑफिस लेता है, कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन ऑफिस लेता है, वो मिल जाता है। हाँ, यदि ये डिजाइन क्लिनिक स्कीम की बात कर रहे हैं तो डिजाइन क्लिनिक स्कीम का भी कंपोनेंट इस एमएसएमई चैंपियन स्कीम के अंतर्गत है, और इसमें 40 लाख 15 लाख से 14 लाख का ग्रांट का प्रोविजन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है। तो इसकी डिटेल्स जब लॉन्च हो जाएगा तो आ जाएगी, तो हम एक सेपरेट एमएसएमई चैंपियन स्कीम के ऊपर एक प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके सर, इसमें एक और भी क्वेश्चन था, एग्जीबिशन का जो ग्रांट के लिए अभी लोगों ने अप्लाई किया है जैसे शो के लिए, तो उसका पेमेंट रिफंड लोगों कैसे आता है, उसके बारे में प्रश्न था कि कैसे एग्जीबिशन का रिफंड में प्राप्त होगा? वो डायरेक्ट जो आपने आपका अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट नंबर में डायरेक्ट क्रेडिट होता है, वो ना तो चेक आता है और ना ही कैश आता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो दिया है उसी में आता है, और वो जो एसोसिएशन है उसी के अकाउंट से रिफंड, उसी के अकाउंट में रिफंड होके उन्हीं को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो सर ये जो एग्जैक्टली जो बिगनिंग के प्रोसेस थे, हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने डाटा सब एमएसएमई मिनिस्ट्री के पोर्टल पे और मिनिस्ट्री ऑफिस में जो अपलोड करना था उसको हमने अपलोड किया हुआ है पहले से। अब उनके नाम भी पोर्टल पे दिखाई पड़ रहे हैं, कंपनी जो अप्रूव हुई है करके उन्होंने हमको लिस्ट शेयर करी हुई है। तो इसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप मेंबर्स को करने की दरकार है या ये फाइनल स्टेज हो चुका है, क्योंकि एग्जीबिशन में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पेमेंट रिसिप्ट लोगों ने सबमिट कर दिया है, तो वो सीधे अब डिसबर्समेंट का इंतजार करें या उन्हें इनकी तरफ से कुछ करने की दरकार होती है? देखिए क्या होता है कि डिसबर्समेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्क्रूटनी होके डिसबर्समेंट होता है, और यदि इनको ज्यादा टाइम हो रहा है तो ये एक मेल भी कर सकते हैं कंसर्न एजेंसीज को, आईसी स्कीम के जो डिवीजन देख रहे हैं उनको कि साहब हमारा पेमेंट जल्दी करवा दीजिए। ओके सर, ओके सर। तो सर अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, उसमें मेंबर पूछ रहे हैं कि बी आर ए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वी विश टू सेट अप अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, व्हाट असिस्टेंस कैन बी गेट? इसमें सिंपल बात है, यदि इन्होंने पहले कोई लोन, सरकारी लोन लिया है तब तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, यदि ओनर चेंज हुआ, प्रोप्राइटर चेंज हुआ, तो ये जो है इनका फंड क्वांटम कितना है, यदि 25 लाख तक का है तो पीएमईजीपी में चले जाएं, यदि स्टैंड अप इंडिया में महिला है तो 1 करोड़ तक स्टैंड अप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा योजना 10 लाख का है तो मुद्रा योजना में जा सकते हैं। ये सब न्यू यूनिट के लिए है। ओके सर। सर एक और भी प्रश्न है कि मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जो 1.5 लाख रुपए ट्वाइस ईयर एग्जीबिशन के लिए आपने कहा है, वो केवल मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है या इसको ट्रेडर्स भी ले सकते हैं एमएसएमई जो है? हमारी सारी स्कीम केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ट्रेडर्स के लिए अभी जो ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन ट्रेडर्स को केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंक करता है कि भैया 7 to 8% जो है हम इस प्रायोरिटी सेक्टर को देना रिजर्व करता है, तो केवल उसमें ट्रेडर आए हैं। अदरवाइज अभी ट्रेडर्स को ना तो डिलेड पेमेंट का बेनिफिट है, ना पीएमएस प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट का बेनिफिट है, और ना ही हमारी किसी स्कीम का कोई बेनिफिट है। केवल वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो पर ईयर आपने कहा है, तो वो कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर होगा? ये फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक? मार्च। यस यस। ओके ओके सर। और सर जो एग्जीबिशन जैसे अभी जो हमारा आईजे शो हुआ उसके लिए जो एग्जीबिशन में ग्रांट की बात है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए टोटल डिसबर्स होगा या लोगों को उसमें कुछ कम या कुछ ज्यादा इस तरह से कुछ उसका पैरामीटर्स होता है क्या? उसमें बहुत सिंपल है कि एयर फेयर का एक कंपोनेंट रहता है, स्टॉल चार्ज का एक कंपोनेंट रहता है, फ्रेट और पब्लिसिटी का रहता है। तो यदि आपका खर्चा 1.5 लाख के अंदर है तो वो मिल जाएगा, लेकिन यदि वो उसके ऊपर होगा तो मिलेगा 1.5 लाख ही, और यदि कम होगा तो जो कम होगा वो मिलेगा। ओके सर। सर एक क्वेरी मेरे पास अभी है, जैसे कि आईसी स्कीम में हमारे 15 एग्जीबिशंस एनलिस्ट हुए हैं, ऐसे भी कुछ एग्जीबिशंस है जिसमें ऑलमोस्ट 10 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है लेकिन वो एनलिस्ट हुआ नहीं है, तो क्या हम ऐसे एग्जीबिशंस जिनमें पार्टिसिपेशन है लोगों का,
क्या हम फिर से लाइक रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं ऐसे एग्जीबिशंस के लिए बिल्कुल, आप गवर्नमेंट को? जस्टिफाई ये कि साहब हमारे तो कैंडिडेट भी तैयार हैं और वो एग्जीबिशन बड़ी पोटेंशियल है और इससे एमएसएमईज का काफी भला होगा, तो डेफिनेटली वो इंक्लूड कर सकते हैं। सर अगर 1 या 2 महीने का वक्त काफी है ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि उसके पहले करना ज्यादा नहीं, बेहतर है? आप तो जैसे आपके माइंड में अभी आया कि अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो आप तो कार्रवाई स्टार्ट कीजिए कि साहब आप इसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि एमएसएमईज का फल भला होगा। थैंक यू सर सर। और भी एक प्रश्न था सर, कैन यू लेट अस अबाउट द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स? अर्लियर वी यूज्ड टू गेट 5% टिल सितंबर 21, टिल यस नाउ नो अपडेट। यस यस, ये जो है बहुत सारे एमएसएमई के जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, चाहे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट को 3% सबवेनेशन है और मैन्युफैक्चरर को 5% है। अभी क्या हो रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री भी पूरा रिवैम्प कर रही है अपनी बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज, और जहां तक मैंने जो पढ़ा है, लिखा समझा है, वो ये है कि ये अब हर साल और हर क्वार्टर के बजाय ये परहैप्स 2 to 3 इयर्स के लिए स्ट्रेट करने वाले हैं कि साहब 23-24 तक जो है आपको इंटरेस्ट सबवेनेशन मिलेगा। और जब तक ऑर्डर नहीं निकलता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये मिलेगा जरूर, बैक डेट से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा इंटरेस्ट सबवेनेशन। ओके सर, बैक डेट से मिलेगा मतलब सितंबर के बाद जो अक्टूबर से हाँ, अक्टूबर नवंबर से ही इसका बैक डेटेड इफेक्ट आएगा। ठीक है सर। करेंगे, वो क्लेम करेंगे, और जो ऑर्डर जो आता है उस ऑर्डर में यदि उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बोलेगा तो हो जाएगा, और बाकी ऑर्डर पड़ने के बाद ही होगा। पर जहां तक है लोगों को मिलता है बेनिफिट, गवर्नमेंट देती है एमएसएमई को। तो एक क्वेश्चन और था, कैन बी गेट और सपोर्टिव स्कीम फॉर देयर लिंक्स विद देयर लिंक्स? तो मैं आपको बता दूं मेंबर्स को कि एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी स्कीम्स अवेलेबल है, और जीजेईपीसी की वेबसाइट जो www.gjipc.org है, उस पर भी जाकर के आप राइट साइड में सबसे लास्ट में एमएसएमई का कॉलम है, उसमें यह पूरी स्कीम इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। अभी फिलहाल आपको इस वीक तक इंग्लिश में दिखाई पड़ेगी, अगले हफ्ते से आपको हिंदी में भी वो पूरी स्कीम दिखाई पड़ सकती है, आप पूरा रीड कर सकते हैं। एमएसएमई मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए जीजेईपीसी ने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूरे विवरण के साथ में Q&A के साथ में उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का एक प्रयास किया है, जो कि प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश में जो लोग चाहें उनको आज भी अवेलेबल है, उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर मैं एक और क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। वी आर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट असिस्टेंट कैन बी गेट फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी? हाँ, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर जी सर। दिया है, 3-4 स्कीम उसके माध्यम से कर। अच्छा, मैं पांडे साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी अपने जितने भी मेंबर्स हैं, क्या वो हाँ। सब उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया है क्या लोगों ने? सर अधिकतर काफी लोगों ने कर लिया है, लेकिन बहुत अच्छी बात चूंकि हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हमने प्रयास किया है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लें। अभी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। इनको क्या है कि ट्रेड पोर्टल पे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब हाँ। यदि बड़े बायर को देते हैं तो ट्रेड पोर्टल पे कर ले तो डिलेड पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके 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 सर। तो सर एग्जैक्टली हमने बार बार लोगों को प्रयास किया है, हमने लोगों को पूरे इंफॉर्मेशन भेजे हैं, टेली कॉलिंग करवाना प्लस मेलर्स भिजवाना, व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करना। तो एटलीस्ट जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के हमारे लोग हैं, 70 से 80 हजार लोग ऐसे हैं जो हमारे मेंबर्स नहीं भी हैं, उन लोगों तक भी हमने इस मैसेज को कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है, जिससे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें, और साइमल्टेनियसली जो जीजीपीसी के बैनर्स के नीचे जो बेनिफिट्स अवेलेबल है उनके लिए उसको अवेल कर सके। तो जैसे कि हमारे सर्कुलर्स रेगुलरली जाते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमने एमएसएमई डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन भी कराया है लोगों का। तो ऑलमोस्ट लाइक 200 से ज्यादा लोगों ने इस बार जो एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन के लिए किया है, तो रजिस्ट्रेशन हमने ऑलमोस्ट सबका हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया है उद्यम और एमएसएमई डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए। बात है। मैं दूसरे जो सर दूसरे भी जो भी प्रश्न आए हैं कुछ हमारे जीजेपीसी से रिलेटेड है, तो मैं मेंबर्स को बताना चाहूंगा, जयपुर रजिस्ट्रेशन के लिए, जयपुर इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर लीजिए। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ परेशानी हो तो हम अभी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर करेंगे, आप हमें लिखें, हम जो है आपका जो भी क्वेरी होगा उसको हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप हमारी कॉल सेंटर से मदद ले सकते हैं अभी फिलहाल किसी भी क्वेरी के लिए, जो कि पूरे ऑफिस आवर में ऑपरेशनल है। और अगर आप देर इवनिंग या रात में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो
तो उसमें मिस कॉल की फैसिलिटी है, आप मिस कॉल दे दीजिए, हमारा कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और आप जो है अपनी क्वेरीज उनके सामने रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नीलेश सर, एक आपने कुछ एक्सप्लेन किया था सर, व्हाट इज द लास्ट डेट टू, नहीं सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन 6 days एम्प्लॉइज ट्रेनिंग प्रोग्राम वंस अगेन। आपने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कहा था, तो उसके बारे में किसी मेंबर ने लिखा है कि एक बार फिर से जरा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं EAP, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। ये 1 day होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल होता है ना, चाहे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हो, और आप लोग कहेंगे कि साहब हमारे लिए और कर दीजिए, तो और भी कर देंगे, ठीक है। यदि हमारे पास फंड होगा तो फंड के साथ करेंगे, फंड नहीं होगा तो विदाउट फंड कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 30 days का होता है। 30 days में 25 days स्किल के लिए होता है और 5 days जो है मैनेजरियल ट्रेनिंग के लिए होता है। थर्ड होता है MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 5 days का होता है। इसमें हम कोई मैनेजमेंट का टॉपिक जैसे HR मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो है साइबर सिक्योरिटी, या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर 5 days का प्रोग्राम करते हैं। सभी प्रोग्राम में 6 hours पर डे का क्लासेस चलता है। सर रिगार्डिंग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, सर क्या एग्जैक्टली क्या करिकुलम क्या होता है बेसिकली उसमें? मैनेजमेंट में सबसे पहले बताते हैं कि व्हाट इज एक्सपोर्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट, व्हाट आर द कंसेशन एंड फैसिलिटीज गिवन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स। उसके अलावा फिर आप यदि एक्सपोर्ट आप देखोगे तो इतनी सारे उसमें बॉडीज होती हैं, चाहे FIO होता है, इंडिया अपना आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ऑटोनोमस बॉडीज हैं। फिर उसमें किस प्रकार से एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, कितने सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस होते हैं, कौन कौन से क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लगते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर। मतलब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेरे हिसाब से 5 या 2 साल भी कम लगते हैं। एक्सपोर्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार यदि समझ में आ जाता है तो काफी अर्न किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है कि लाइक 10 packs पर ऑर्गेनाइजेशन और टोटल 10 ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ पर्टिकुलर शो और एग्जीबिशन। नहीं, एक MSME यूनिट, एक उद्यम और रजिस्ट्रेशन वाला एक माना जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडस्ट्री अपने 10 एम्प्लॉय को भेज दे ना, एक MSME से एक वो जो है स्पॉन्सरशिप होगा, तो 10 MSMEs जा सकते हैं। आई थिंक 10 कंपनियां जा सकती है, 10 कंपनियां अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सबका अलग अलग होना चाहिए। सर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है संदीप जी का, लाइक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, वो राइट नाउ इज इट कंटिन्यूड और नॉट? ये भी केवल SC/ST के लिए आई थी, स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम SCLCS, पर वो जो है वो भी March 22 तक ही है, तो अभी तो ये स्कीम नहीं है, अभी जारी नहीं है ये? नहीं है। ओके, कोई लाइक चांस है आगे चल के इसका कोई लाइक कंटिन्यूएशन? बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसमें स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहता है और भारत सरकार की सब्सिडी। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी सब्सिडीज दे रहे हैं। जैसे हमारे मेघालय गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट में भी सब छूट देते हैं 4% का, और साथ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अलग है, और ट्रेडर्स को भी उसमें बेनिफिट है। तो कोई सी भी ट्रेडर्स को बेनिफिट नहीं देती, उसमें ट्रेडर्स को भी बेनिफिट है। तो काफी अच्छा ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। एक प्रश्न है जो कि DJPC का कोई मेंबर ने, मुझे लगता है इसको आप जानना चाहते हैं, हाउ अबाउट टू रजिस्टर स्मॉल बिजनेस ऑन DJPC? आई हैव ट्राइड टू कॉन्टेक्ट रजिस्टर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर MSME के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके पास में MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ में आपको IC कोड जो मिलता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जो DGFT से मिलता है, उसमें आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको हम MSME की कैटेगरीज में रजिस्टर्ड नहीं करते हैं।
भले ही एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास में होता है, आप एमएसएमई बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं जब तक आप मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी आपको पहले डीजीएफटी के पोर्टल पे आईसी में अपडेट करना है। उसके बाद आईसी में अपडेट होने के बाद में हमें एप्लीकेशन करें, हम विद इन 30 मिनट्स जो है आपके इस एमएसएमई को अपडेट कर देते हैं। तो सर, नीलेश सर, इस तरह से लगातार प्रश्न हमारे पास में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी जो समय की हमारी जो समय सीमा है उसको भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं जो पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, आपके प्रश्नों को, जो प्रश्न हम अभी तक आपको सामने नहीं रख पा रहे सर के साथ में, वो प्रश्न के उत्तर हम आपको अपने पोर्टल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या कोई ऐसी चीजें हो जो आपके डाउट्स हो, आप हमें लिख सकते हैं। हमारे सारे टूल्स अवेलेबल है आपके लिए। कॉल सेंटर हमारा है, आपको आप वेबसाइट पे जाकर के अपने कंप्लेन टिकट रेज कर सकते हैं। आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई जानकारी चाहिए, आप हमें लिख सकते हैं। जीजेईपीसी का मोबाइल ऐप है, जो जीजेईपीसी प्ले स्टोर में जाकर के आप जीजेईपीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्कीम्स है, परिचय कार्ड की स्कीम्स है जो आपके कारीगरों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रेशन एक फ्री ऑफ चार्ज है, कॉस्ट कार्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कीमत आपसे नहीं ली जाती है, चाहे आप जीजेईपीसी के मेंबर हैं तो भी, आप जीजेईपीसी के मेंबर नहीं हैं तो भी। तो मैं जो भी मेंबर जुड़े हैं, जो मेंबर्स कंपनियां जुड़ी हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप जो है इस जीजेईपीसी के बेनिफिट्स जो आपके लिए बनाए गए हैं उसको जानें, उसका लाभ लें। और हम यहाँ पे, मैं मिथिलेश पांडे जो कि जीजेईपीसी में इस डिपार्टमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, हमारी कलीग मृणाली जो एमएसएमई डिपार्टमेंट में हमारे साथ सहयोगी हैं, आप हम दोनों से किसी भी समय इस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलेश सर, मैं एक बार फिर से आपको पूरे टेड की तरफ से, जीजेईपीसी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू।